हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम या फिर कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने थेल्स थ्योरम या बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम को डिस्कस किया था। आज हम लोग इसी थेल्स थ्योरम के उल्टा यानी थेल्स थ्योरम के विलोम को डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। हमने पढ़ा था थेल्स थ्योरम में कि अगर किसी ट्राइंगल के अंदर किसी एक साइड के पैरेलल कोई एक लाइन खींची जाए तो वो लाइन और दूसरे दो साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करते हैं। लेकिन अब हम लोग चूँकि कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम स्टडी करने वाले हैं तो इसमें स्टेटमेंट जस्ट रिवर्स हो जाता है। इसमें हम लोगों का स्टेटमेंट ये है कि इफ़ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इन सेम रेशियो, अगर किसी ट्राइंगल में किसी दो साइड को कोई लाइन सेम रेशियो में डिवाइड करती है तो लाइन तीसरे साइड के पैरेलल होगा। आइए अब हम लोग इसको एग्जांपल से समझते हैं। हमने कंसीडर किया है एक ट्राइंगल जिसका नाम है ट्राइंगल ABC। इस ट्राइंगल में एक लाइन D इस तरीके से खींची गई है कि ये लाइन AB को और AC को इस तरीके से बांटती है कि AD अपॉन DB बराबर है AE अपॉन EC के। तो हम लोगों को प्रूव करना है कि ये डी लाइन BC के पैरेलल होगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं किसी भी थ्योरम को प्रूव करने से पहले हम लोग कुछ चीज़ें लिखते हैं। जैसे सबसे पहले हम लोगों को लिखना होता है कि गिवन क्या है, मीन्स हमने स्टेटमेंट पढ़ के क्या पता लगाया कि क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं। तो हमें पता ये लगा है कि हमारे पास कोई एक ट्राइंगल ABC है जिसमें एक DE लाइन खींची गई है जो AB को और AC को D और E पॉइंट पे रेस्पेक्टिवली इंटरसेक्ट कर रहा है इस तरीके से कि AD अपॉन DB बराबर है AE अपॉन EC। तो दोस्तों हम लोगों को प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव DE इज पैरेलल टू BC, मीन्स ये जो लाइन DE है वो BC के पैरेलल है, ऐसा हम लोगों को प्रूव करना है। तो इसके लिए हमने क्या किया, कुछ कंस्ट्रक्शन किया है और वो चीज़ चूँकि हम अपनी तरफ से करते हैं इसलिए हम इसको कंस्ट्रक्शन बोलते हैं। ये गिवन कंडीशन में नहीं था। तो आइए देखते हैं कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया। हमने कंस्ट्रक्शन किया है कि D डैश एक ऐसी लाइन खींची गई है, DE डैश एक ऐसी लाइन खींची गई है जो BC के पैरेलल हो। तो अगर हम DE डैश एक ऐसी लाइन खींच दे जो BC के पैरेलल होती तो उसको हम अगर दिखाते तो वो लाइन किसके साथ आ जाती, DE पे ही कोइंसाइड कर जाती, DE लाइन पे ही आ जाती। तो ऐसा ना करके हमने क्या दिखाया है कि ये लाइन थोड़ी सी तिरछी दिखा दी गई है ताकि हम लोगों को समझ में आए कि DE एक ऐसा पॉइंट है जो E के आसपास ही है, E के आसपास ही है लेकिन कहीं दूर है। लेकिन हम लोग बाद में क्या प्रूव कर देंगे कि E डैश और E दोनों एक ही पॉइंट पे लाई करता है। अगर हम लोग ऐसा प्रूव करने में कामयाब हो गए कि E डैश और E एक ही पॉइंट पे लाई करता है तो हम लोग कह सकते हैं कि DE भी BC के पैरेलल है। तो हम लोगों को अल्टीमेटली प्रूव करना है DE इज पैरेलल टू BC और इसको प्रूव करने के लिए हम लोगों को
इनडायरेक्टली ये प्रूव करना पड़ेगा कि ई डैश और ई एक ही पॉइंट पे है या फिर कोइंसाइड करता है एक ही पॉइंट पे, तो हमारा ये स्टेटमेंट प्रूव हो जाएगा कि डी बी सी के पैरेलल है। तो आइए हम लोग प्रूफ की तरफ बढ़ते हैं। चूंकि हम लोगों ने ऐसा मान लिया है कि डी डैश बी सी के पैरेलल है, तो आपने बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम पहले पढ़ा हुआ है। अगर आपने अभी तक बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के प्रूफ का लिंक दिया हुआ है, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। तो आइए, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से हमने सीखा था कि अगर कोई लाइन ट्राइंगल के अंदर किसी एक साइड के पैरेलल खींची गई हो तो वो लाइन दूसरे दो साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड करते हैं। इस तरीके से कह सकते हैं कि ए डी अपॉन डी बी बराबर होगा ए ई डैश अपॉन ई डैश सी, क्योंकि हमने डी ई डैश को बी सी के पैरेलल ड्रॉ किया है। तो हम इसका नाम इक्वेशन नंबर 1 रख देते हैं, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई डैश अपॉन ई डैश सी। और जब आप कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम का स्टेटमेंट से गिवन डाटा निकालते हैं तो उसमें आपको ये पता चलता है कि ए डी अपॉन डी बी बराबर है ए ई अपॉन ई सी के, जिसको हमने नाम दे दिया है इक्वेशन 2 का। और ये चीज़ हमको कहाँ से पता चली है? तो ये थ्योरम के स्टेटमेंट में ही गिवन था, तो इसलिए हमने इसके आगे में लिख दिया गिवन। अब हम लोग इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर करते हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि इक्वेशन 1 का और इक्वेशन 2 का दोनों का लेफ्ट हैंड साइड LHS जो है वो बराबर है, दोनों में ही आप देख रहे हैं ए डी अपॉन डी बी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम दोनों के राइट हैंड साइड को इक्वेट करके लिख सकते हैं, मीन्स ए ई डैश अपॉन ई डैश सी बराबर ए ई अपॉन ई सी, ऐसा लिखा जा सकता है। चलिए, अगर आप ऐसा लिख सकते हैं तो फिर आगे की कार्रवाई शुरू करते हैं। हम क्या कर रहे हैं कि इसी इक्वेशन में जो अब हमारे पास एक नया इक्वेशन मिला है उसमें दोनों साइड 1 ऐड कर रहे हैं। 1 ऐड करने के बाद क्या होगा? LHS की बात यदि करते हैं तो हमारे पास LCM क्या होगा? ई डैश सी और ऊपर में आ जाएगा ए ई डैश प्लस ई डैश सी, और इक्वल्स में बात करेंगे तो ए ई प्लस ई सी अपॉन ई सी आएगा। चलिए, ऐसा ही मैंने नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ पे लिख दिया है। अब देख रहे हैं यहाँ पे ए ई डैश और ई डैश सी है, और इमेज में अगर आप देखेंगे तो आप पाते हैं कि ए ई डैश और ई डैश सी का सम जो है वो पूरे ए सी के बराबर है। इसी तरीके से आप ए ई और ई सी का सम डायग्राम से कंपेयर करिए। ए ई प्लस ई सी ये भी ए सी के बराबर है। तो फाइनली आप लिख सकते हैं इन दोनों का सम ए सी के बराबर, इन दोनों का सम भी ए सी के बराबर। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन गई? ए सी अपॉन ई डैश सी इज इक्वल टू ए सी अपॉन ई सी। अब चूंकि आप देख रहे हैं दोनों साइड न्यूमरेटर में ए सी है, तो ए सी से ए सी कैंसिल आउट हो जाएगा। देन हमारे पास क्या बचेगा? 1 अपॉन ई डैश सी इज इक्वल टू 1 अपॉन ई सी।
अब हम लोग क्या करने वाले हैं, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करने वाले हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से क्या मिलता है, EC को अगर हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास EC आ गया, और इस E' को इस 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ गया, E' आ गया। अब यहाँ पे हमारे पास एक लाइन आई है कि EC E' के बराबर है, और अगर आप इस डायग्राम से एनालिसिस करें और आप ये कहना चाहें कि EC और E' दोनों बराबर हो, तो इस E पॉइंट को, इस E' पॉइंट को E पॉइंट पे ही आना पड़ेगा, या फिर आप ये कह सकते हैं कि दोनों ही पॉइंट एक ही पॉइंट पे लाई करेंगे, यानी कि E' और E कोइंसाइड करेगा। तो हमने आगे कंक्लूजन क्या लिखा है, दस E एंड E' कोइंसाइड, मीन्स एक ही बिंदु पे E और E' पाया जाता है। और चूंकि हमने कंस्ट्रक्शन में क्या लिया था कि DE' BC के पैरेलल है, और E' और E कोई अलग पॉइंट तो है नहीं, तो इसका मतलब यह हुआ कि DE भी BC के पैरेलल होगा। और इस तरीके से हमने कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम को प्रूव कर लिया। स्टूडेंट्स, आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपके लिए और भी वीडियोस ला सकूं जो आपके एग्जामिनेशन में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सके। थैंक यू वेरी मच।